हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जून के न्यूज़पेपर को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर मेन पेज पर जो दी गई है इज एन इंडियन एस्ट्रोनॉट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर 41 years गैप ऑन अ मिशन टू द ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। राकेश शर्मा, जो कि लास्ट 1984 में ही वॉज द इंडियन एस्ट्रोनॉट जो इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, उसके बाद सीधा 41 ईयर्स के बाद शुभांशु शुक्ला या रादर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, हु इज एन इंडियन एयरफोर्स पायलट, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप बाय बीइंग द इंडियन या रादर द सेकेंड इंडियन टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फटाफट से इस आर्टिकल को समराइज करके देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को इन इंडिया की स्पेस जर्नी, इंडिया स्पेस जर्नी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो एस्ट्रोनॉट है जो अभी इस मिशन को लीड कर रहे हैं, ही इज एक्चुअली द वन जो गगनयान मिशन 2027 में जाएगा उसको भी लीड करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनको जीरो ग्रेविटी में ऑपरेट करने का मिलने वाला है इस मिशन के थ्रू। सो दिस इज इंडियन स्पेस मिशन के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन। इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, लास्ट जो हम बात करें, सुनीता विलियम्स along with बुच विलमोर को लास्ट लॉन्च किया गया था, लॉन्च इनटू स्पेस अबोर्ड बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट into space on a mission to international space station. This is the first time. अच्छा, यहाँ पे फटाफट से एक बार देखते हैं। हाँ, यहाँ फटाफट से एक बार रीड करते हैं। India's human space program took off on Wednesday as Indian astronaut Shubhanshu Shukla's Axiom 4 mission, this was a public-private partnership में mission किया गया था, to the International Space Station was launched from NASA's John F. Kennedy Space Center, which is in Florida. अगर ग्रुप कैप्टन की बात कोट करें तो उनका ये कहना था, दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी टू द ISS बट द स्टार्ट ऑफ इंडियाज ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम. I want my countrymen to become part of this journey. Let us join together. Start India's human space program. जय हिंद, जय भारत. ग्रुप कैप्टन शुक्ला जो है, he is the pilot of the Axiom 4 mission and 28 घंटों की ये जर्नी उन्होंने शुरू की बाय ऑर्बिटिंग द अर्थ सबसे पहले इनटू द स्पेस अलॉन्ग विद कमांडर पेगी विटसन, मिशन स्पेशलिस्ट हु इज फ्रॉम पोलैंड, विजकेंस्की उनका सरनेम है, एंड मिशन स्पेशलिस्ट टिबोर कापू हु इज फ्रॉम हंगरी. स्पेस ड्रैगन के क्रू, हाँ, स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल हाउसिंग द एस्ट्रोनॉट्स, ये जो चारों एस्ट्रोनॉट्स को हाउस कर रहा है, ये डॉक करने वाला है ISS पर अप्रोक्सीमेटली 4:30 PM ऑन थर्सडे को. आफ्टर डॉकिंग द क्रू मेंबर्स विल स्पेंड लगभग 14 डेज ISS पर और वहां पे बहुत सारे साइंस से रिलेटेड, आउटरीच से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे जो जीरो ग्रेविटी में कंडक्ट किए जाते हैं. The AX4 research complement includes nearly 60 scientific activities representing 31 countries. Upon docking, Group Captain Shukla will become the first Indian astronaut aboard ISS after having become the first Indian to reach space in the 41 years. इससे पहले राकेश शर्मा थे बट वो भी ISS पर नहीं गए थे. इट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर इंडिया बिकॉज जो Falcon 9 का रॉकेट है SpaceX ने प्रोवाइड किया है, कैरिंग द एस्ट्रोनॉट्स इनटू द SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल, ये लॉन्च हुआ था कैनेडी स्पेस सेंटर से 12:01 PM पे. लगभग 28 घंटे की जर्नी है. उसके बाद दे आर गोइंग टू डॉक. दिस इज कंपैरेटिवली बाकी जो सारे स्पेस एक्सप्लोरेशंस होते हैं उनके कंपैरिजन में दिस इज क्वाइट सेफ या सेफर हम बोल सकते हैं. वैसे कोई भी स्पेस एक्सप्लोरेशन सेफ तो नहीं ही होता है बट स्टिल सेफर हम इसको बोल सकते हैं. सो येस, डेफिनेटली इट्स अ बिट सेफ बट ग्रुप कैप्टन शुक्ला इज गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑन दिस मिशन जो अल्टीमेटली गगनयान में बहुत ज्यादा हमको काम आएगा और बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. अच्छा, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो राकेश शर्मा was the first and
only Indian citizen to travel to space until now. वो गए थे सोवियत यूनियन के रॉकेट पे, सो ही वॉज एक्चुअली अ कॉस्मोनॉट. सोवियत सोयूज पे गए थे वो, T11 in 1984, representing ISRO and Soviet Inter कॉस्मोस प्रोग्राम. उसके बाद से इंडिया ने खुद की ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है सिग्निफिकेंटली, काफ़ी ज़्यादा. सुनीता विलियम्स हालांकि अमेरिकन सिटीजन है, शी इज़ एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, शी इज़ ऑफ इंडियन हेरिटेज. तो अनदर लैंडमार्क फीट क्रिएटेड वॉज सुनीता विलियम्स. शी लास्ट वेंट टू ISS बट शी इज़ नॉट ऑफ इंडियन मतलब उनका इंडियन ओरिजिन है, इंडियन हेरिटेज है, सिटीजन अमेरिका की, इसलिए उनकी विक्ट्री वी कैन नॉट क्लेम. जस्ट दैट इंडियन हेरिटेज है, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. शी वेंट टू ISS इन 2006 and 7 and then again in 2012 and then again very very recently 2025 में स्टार लाइनर पे अबोर्ड होकर वो गए थे काफ़ी लंबे टाइम के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज एक्चुअली वेरी वेरी कंसर्निंग. जो इंडियन कंपनीज ने कीमोथेरेपी के ड्रग्स बनाए हैं वो क्वालिटी टेस्ट बहुत सारी जगहों पे फेल कर रहे हैं, ऐसा स्टडी का कहना है. सो डिटेल स्टडी की अगर हम बात करें तो एक रीसेंट स्टडी कंडक्ट की गई है बाय द ब्रिटिश एंड अफ्रीकन रिसर्चर्स. उनका ये कहना है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने प्रोड्यूस किए हैं, दे हैव फेल्ड क्वालिटी टेस्ट, या रादर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स. ये मेडिकेशंस वाइडली जनरली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है? दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड साउथ एशिया. इन मेडिसिन में जो क्वालिटी टेस्ट जिनको बोला जा रहा है फेल किया, दे शोड अ सब स्टैंडर्ड लेवल्स ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको API बोला जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. जितनी मात्रा जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए टू कॉम्बैट कैंसर उतने क्वांटिटी में नहीं था, और क्वालिटी भी बहुत ही घटिया थी इन इंग्रेडिएंट्स की. कुछ की फाइंडिंग्स क्या क्या थी? सबसे पहले तो द स्टडी इन्वॉल्व कीमोथेरेपी ड्रग्स, जैसे कि टू बी मोर स्पेसिफिक किन किन को स्टडी किया गया था. वन ड्रग वॉज सिस्प्लैटिन, अनदर वन वॉज oxaliplatin, if I'm not wrong, right? Another one is capecitabine. इन तीनों को मोस्टली स्टडी किया गया था. सैंपल्स कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए गए थे? सो सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, कीनिया, नाइजीरिया एंड तंजानिया. Another key finding was some drugs actually contained much less active ingredient than required. Essentially ये ड्रग्स क्योंकि जितना इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड था उतने नहीं थे, तो these drugs were essentially rendered ineffective. अब ये जो ड्रग्स जिनके बारे में 3 के बारे में हमने स्पेसिफिकली बात की है, दीज आर लाइफ सेविंग फॉर कैंसर पेशेंट्स एंड पुअर क्वालिटी से जिंदगी और मौत की सवाल आ सकता है. अगर हम साइंटिफिक प्रोसेस की बात करें तो रिसर्चर्स ने अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल एनालाइज किए कुछ 143 सैंपल्स यूजिंग वैलिडेटेड केमिकल मेथड्स, approved chemical methods.
ठीक है, इनमें से many batches were found to be non compliant with international standards. कुछ drugs were underdosed. Some drugs were underdosed, मतलब जितना डोज नेसेसरी होना चाहिए उतना नहीं था, while others had incorrect pH levels या visible particulates. इसे ग्लोबल या पूरे दुनिया के लेवल पे हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है अगर हम उसकी बात करें? सो ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट India is one of the largest exporters of genetic medicines या generic medicines. तो इससे इंडिया के फार्मास्यूटिकल मार्केट के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे भरोसा उठता है. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ जेनेरिक मेडिसिन्स. इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज बहुत हेवीली डिपेंड करती हैं इंडिया पे फॉर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटी मे कम अंडर प्रेशर टू इम्प्रूव ओवरसाइट. इससे इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट मेजर बड़े लेवल पे एक्शन लिए जा सकते हैं, जिससे इवन द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कुड सफर. बट जब जिंदगी और मौत की बात आती है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कुछ भी हो जाए इग्नोर नहीं कर सकते. अगर हम रेगुलेटरी लैप्सेस की बात करें तो आर्टिकल का ऐसा कहना है कि इंडिया में देर आर वेरी लैक्स मैन्युफैक्चरिंग practices and very weak regulatory enforcement. इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई किस तरीके से इस चीज को सुधारा जा सकता है. सबसे पहले तो इंस्पेक्शंस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो स्ट्रिक्टर इंस्पेक्शंस. दूसरा, क्वालिटी अश्योरेंस ड्यूरिंग एक्सपोर्ट. क्वालिटी assurance during export. तीसरा, global cooperation to maintain safety standards for essential medicines. ठीक है, these are the important key points. I'll just give you 2 minutes with the screen, you can note it down. Right, with that, I'll take your leave. These were the 2 most important things we had to discuss in today's newspaper. I'll see you guys again tomorrow, where we're going to discuss what all happens on 27th
of June 2025. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off.